हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 4th की ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 3। हम 2 चैप्टर लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 का नेम है फूड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए भोजन। चैप्टर को सबसे पहले हम समझेंगे और उसके बाद इसका बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर में हम बात करेंगे द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, खाने की इम्पोर्टेंस के बारे में कि खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अबाउट द न्यूट्रिशन ऑफ फूड, फूड में किस तरीके के न्यूट्रिशंस होते हैं उनके बारे में। द 5 मेजर न्यूट्रिशन ऑफ फूड, और भोजन में सबसे ज़्यादा कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं उनके बारे में। द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, और बैलेंस डाइट की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, संतुलित आहार का क्या महत्व है उनके बारे में। तो हम बात करेंगे इसमें भोजन की आवश्यकता और महत्व के बारे में, भोजन के पोषक तत्वों के बारे में, भोजन के 5 प्रमुख पोषक तत्वों के बारे में और संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट के बारे में। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। Food is our first and foremost requirement. All living things need food to stay alive. Food helps us to grow and stay healthy. It gives us energy, work and play. We eat wheat, rice, vegetable, fruit and pulses. Some of us also eat meat, fish and eggs. तो जो food है वो हमारे लिए जो है हमारे शरीर के लिए भोजन जो है हमारी पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सभी जितने भी जीवित प्राणी होते हैं उनको जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमें बड़ा होने, स्वस्थ रहने में मदद करता है। यह हमें काम करने और खेलने के लिए भी एनर्जी देता है। हम गेहूँ, चावल, सब्जियाँ, फल और दाल खाते हैं। हम में से कुछ लोग मांस, मछली और अंडे भी खाते हैं। अब देखिए कुछ पिक्चर दी हुई हैं। तो जो खाने वाली जो चीज़ें हैं उन पर क्रॉस लगाना है, और जो हमारे शरीर के लिए स्वस्थ नहीं है, जिससे हम बीमार हो सकते हैं, उन पर क्या जो हमारे लिए, तो हमें क्रॉस लगाना है उन चीज़ों पे जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं हैं, जो हमें बीमार कर सकती हैं। तो उन पर हमें क्या करना है, उन पर हमें क्रॉस लगाना है। इन्हीं पिक्चर्स को देखिए और उसके बाद देखिए द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स ऑब्टेन द यूटिलाइज फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब देखिए न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। वह प्रोसेस जिसके द्वारा जीव अपने विकास और वृद्धि के लिए भोजन प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके बाद देखिए न्यूट्रिशन फूड, पोषक तत्व के बारे में। आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन टू ग्रो एंड स्टे हेल्थी। द डिफरेंट टाइप ऑफ फूड गिव्स आवर बॉडी ऑल दैट इट नीड्स टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिशंस। The 5 main nutrition for group present in different food items are protein, vitamins, carbohydrate, fat, minerals, food and contents, toughness and water. तो देखिए भोजन के पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। हमारे शरीर को बढ़ने और स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के भोजन हमारे शरीर में वह सब देते हैं जिसकी उसे विभिन्न गतिविधियों को करने में, बहुत सारी एक्टिविटी करने में हमें मदद मिलती है। इन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। विभिन्न खाद्य पदार्थों में मौजूद 5 मुख्य ऐसे न्यूट्रिशन हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज। भोजन में ये रफेस और पानी भी होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। अब nutrition which help us to grow are known as protein. This is why children need more proteins. Eggs, fish, meat, cheese, peas, pulses and beans are rich in protein. They are also known in bodybuilding food. अब देखिए प्रोटीन के बारे में समझते हैं। जो पोषक तत्व हमें बढ़ने में मदद करते हैं उन्हें प्रोटीन कहते हैं। यही कारण है कि बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अंडे, मछली, मांस, पनीर, मटर, दालें और बीन्स प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। इसके बाद है विटामिन समझते हैं। अब देखिए वे पोषक तत्व जो हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं उन्हें विटामिन कहते हैं। फल, सब्जियाँ, दूध, मांस और मछली विटामिन से भरपूर होते हैं। हमें नियमित रूप से विटामिन युक्त भोजन करना चाहिए जिसमें प्रोटीन हो। हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए कुछ साइड में हाईलाइट भी किया हुआ है। दूध एक संपूर्ण आहार है, हमें इसे रोज पीना चाहिए। इसके बाद देखिए विटामिन कई तरीके के होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई। यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है जो विटामिन के बारे में उनके स्रोतों को दर्शाता है। जैसे विटामिन ए में विटामिन ए की कौन कौन सी चीज़ें हैं, दूध है, मक्खन है, अंडे हैं,
गाजर है, पालक है। विटामिन बी की कौन सी चीज़ें हैं? दूध, मटर, पालक, मांस, समुद्री भोजन जो सी फूड होता है। विटामिन सी में कौन सी चीज़ें आती हैं? आंवला, टमाटर, खट्टे फल, हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन डी में कौन सी चीज़ें आती हैं? सूर्य का प्रकाश, दूध, मक्खन, सब्जियां, साबुत अनाज। विटामिन ए में देखिए कौन सी चीज़ें आती हैं? वनस्पति तेल, दूध, मक्खन, साबुत अनाज। विटामिन के में पालक, गोभी, सोयाबीन तेल। तो ये विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके बाद देखिए आप पढ़ेंगे नंबर 3 पे कार्बोहाइड्रेट। पोषक तत्व जो देते हैं हमें काम करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। चीनी और स्टार्च दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे चावल, गेहूं, आलू, ब्रेड, मिठाई और चॉकलेट में स्टार्च और चीनी होती है, यानी शुगर होती है। जो लोग ज़्यादा शारीरिक काम करते हैं उन्हें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। अब पढ़ेंगे फैट के बारे में। फैट क्या होता है? न्यूट्रिशंस। ओके, अब देखिए फैट के बारे में पढ़ते हैं। वसा पोषक तत्व जो हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा देते हैं, हमारे शरीर को गर्म रखते हैं, उन्हें वसा कहते हैं, फैट कहते हैं। तेल, मेवे, मक्खन और मांस में वसा भरपूर मात्रा में होती है। हमारा शरीर भविष्य में इस्तेमाल करने वाली अतिरिक्त वसा जमा कर लेता है। हालांकि हमें बहुत ज़्यादा वसा नहीं खानी चाहिए, यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद देखिए मिनरल्स के बारे में, खनिज के बारे में कि मिनरल्स क्या होते हैं। पोषक तत्व जो मदद करते हैं हड्डियों, दांतों और रक्त के निर्माण में सहायक खनिज को खनिज कहा जाता है। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन और आयरन खनिज में कुछ ऐसे उदाहरण हैं। हमें फल, सब्जियां, मांस, मछली और दूध से खनिज मिलता है। इसके बाद देखिए रफेज। रफेज क्या होता है? पोषक तत्वों के अलावा फाइबर भी है। हमारे शरीर में मौजूद फाइबर को रफेज का नाम से जाना जाता है। रफेज शरीर में अपशिष्ट को बाहर निकालकर पाचन तंत्र को समुचित कामकाज में मदद करता है। ब्राउन चावल, खीरा, टमाटर, गाजर, फल आदि से भरपूर मात्रा में रफेज पाया जाता है। यह भोजन को गाढ़ा बनाता है। इसके बाद है पानी। पानी की भी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा होती है। हमारे शरीर के ठीक से काम करने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है। हमारे शरीर के वजन को 3/4 हिस्सा पानी है। इसके बाद देखिए बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट को समझेंगे। संतुलित आहार का मतलब है अलग अलग तरह के स्वास्थ्य खाद्य पदार्थ खाने से हमारे शरीर को उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हम इसे नियमित रूप से खाते हैं। इस आहार में सही मात्रा में पोषक तत्व होता है, यानी संतुलित आहार वो होता है जिसमें अलग अलग तरीके के स्वास्थ्य खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर को उचित उसकी ज़रूरतों के उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यानी सभी तरीके का भोजन एक बैलेंस में होता है जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। तो ये जो डाइट होती है संतुलित आहार की, ये प्रॉपर डाइट होती है जिसमें प्रोटीन्स होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। हमें अपने शरीर के स्वास्थ्य, विकास और वृद्धि के लिए संतुलित आहार लेने की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया है बच्चों चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको सभी तरीके के जितने भी विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो हमें 5 मेजर विटामिन्स चाहिए वो आपको पता चल गया होगा। बैलेंस डाइट क्या होती है, काफ़ी कुछ इसमें बताया है, तो आपको पता चल गया होगा इसमें। तो हमें अपनी बैलेंस डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए जिससे कि हमारा बॉडी जो है वो हाइड्रेट रह सके। तो इसके बाद करेंगे अब हम बुक वर्क। बुक वर्क में देखिए सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन है, तो सबसे पहले आप टिक द करेक्ट ऑप्शन फिल कर लीजिए। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर लीजिए। ट्रू फॉल्स मैंने फिल कर दिया है, ट्रू फॉल्स फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए डी पे मैचिंग है, नेक्स्ट पेज पर मैचिंग आप फिल कर लीजिए। नंबर डाल दिए हैं, आप जल्दी जल्दी से मैच कर लीजिएगा और नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर करना है, तो क्वेश्चन आंसर मैंने नीचे की तरफ नोट कर दिए हैं। आप जल्दी से अपने क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिएगा। और इसके साथ मैं आपको बताती हूँ कि जब आप नोटबुक में चैप्टर करेंगे तो सबसे पहले आपको डिफ़िकल्ट वर्ड करने होंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको सबसे पहले करने हैं और उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं और उसके बाद आपको बुक वर्क करना है। तो आप देखिए क्वेश्चन आंसर तो हो चुके हैं, तो आप ये देखिए कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक में डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने हैं और उसके बाद आपको गिव द रीज़न करना है। तो देखिए साइड वाले पेज पर आपको गिव द रीज़न, यानी कि आपको जो 3 रीज़न बताने हैं
क्वेश्चंस के 3 रीजंस बताने हैं, वो साइड वाले पेज पर आपको शो हो रहे होंगे, वहाँ से कर लीजिएगा। और डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी मैंने यहाँ पर नोट कर दिए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी नोट कर लीजिएगा। आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक में डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने होंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने हैं और उसके बाद रीजंस करने हैं। तो रीज़न में आपको बताना है, देखिए मैं आपको समझा देती हूँ रीज़न में आपको बताना क्या है एक्चुअली। फर्स्ट वाले रीज़न में बताना है कि हमें अधिक वसा क्यों नहीं खानी चाहिए। सेकंड में आपको बताना है कि हमें प्रतिदिन 8 गिलास पानी क्यों पीना चाहिए, क्या रीज़न है इसका। इसके बाद थर्ड पे हमें बताना है हमें अपने बड़ों से ज़्यादा दूध की ज़रूरत होती है, लेकिन क्यों। तो ये रीजंस बताने। क्वेश्चन आंसर भी एक बार समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पोषक तत्व क्या होते हैं। तो पोषक तत्व क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन हमारे शरीर को वह सब देते हैं जिसकी उसे विभिन्न गतिविधियां करने की आवश्यकता होती है, उसे पोषक तत्व कहते हैं। इसके बाद 2 पर देखिए संतुलित आहार क्या है, संतुलित आहार के बारे में बताना है 2 पर। 3 वाले क्वेश्चन में देखिए हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है। 4th में देखिए विटामिन और खनिज क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं जिनके आंसर हमें नोट करने हैं। तो जब आप अपनी नोटबुक में करेंगे तो सबसे पहले आप डिफिकल्ट वर्ड करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चंस के आंसर करेंगे और उसके बाद आप करेंगे गिव द रीजंस, जो कि एक एक लाइन के ज़्यादा बड़े भी नहीं है, रीजंस बताने हमें कि ऐसा क्यों होता है। और ये इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो और दूसरे बच्चों को भी वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि वो भी चैप्टर को समझ सकें। और वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट करके भी बताइएगा।